दोस्तों, शांति इंसान के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज है। आज लोगों के पास भौतिक सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। दोस्तों, धन दौलत से संसाधन तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती है, क्योंकि शांति बाजार में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। केवल मुख से चुप रहने से शांति नहीं मिलती है, बल्कि सुख और शांति तो तब मिलती है जब व्यक्ति का मन चुप रहे। दोस्तों, अशांति का मुख्य कारण व्यक्ति का मन होता है। जब तक उसका मन शांत नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में सुख और शांति कभी नहीं आ सकती है। सारा खेल इस मन का है। दोस्तों, इस वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध की कहानी से समझेंगे कि आपके जीवन में सुख और शांति कैसे आ सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिले तो मेरी मेहनत का फल जरूर दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बिना देर किए चलते हैं कहानी की ओर। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांति विषय पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते उन्होंने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। उस कथा में एक व्यापारी था। उसने अपने व्यापार में खूब सारा पैसा कमाया था, बड़े बड़े मकान बनवाए थे, नौकर चाकर रखे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके दिन फिर गए और उसका व्यापार में घाटा हो गया और वह व्यापारी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जब उसकी परेशानी असहनीय हो गई, तब वह एक साधु के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे कोई मार्ग बताएं जिससे मुझे शांति मिले। साधु बोला, शांत हो जाओ और अपनी परेशानी बताओ। व्यापारी बोला, महाराज, मेरा सब कुछ चला गया। साधु ने पूछा, तुम्हारा सब कुछ चला गया? व्यापारी बोला, हाँ महाराज, मेरा सब कुछ चला गया। फिर साधु बोला, जब तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था, वह चला कैसे गया? व्यापारी एकदम चुप हो गया। फिर साधु ने बोला, जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे? व्यापारी बोला, स्वामी जी, जन्म के साथ तो सब लोग खाली ही हाथ आते हैं। फिर साधु बोला, ठीक है, अब यह बताओ कि मरते समय तुम अपने साथ कितना धन ले जाना चाहते हो? व्यापारी बोला, भला मरते समय कौन साथ ले जाता है धन? तब साधु ने बोला, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? व्यापारी बोला, गुरुजी, जब तक मेरी मौत नहीं आ जाती तब तक मेरी और मेरे घर वालों की गुजर बसर कैसी होगी? इस पर साधु हंस पड़ा और बोला, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, इन्हें काम में लाओ। एक बात हमेशा याद रखना कि पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर भरोसा रखो, शांति का यही मात्र एक मार्ग है। इस बात से उस व्यापारी की आंखें खुल गई और उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। न जाने कितने वर्षों बाद पहली बार रात को उसे चैन की नींद आई और उसके शेष दिन बड़े ही आनंद से बीते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब आप इस दुनिया में आए थे तो खाली हाथ आए थे, और इस दुनिया से जाएंगे भी तो खाली ही हाथ जाएंगे। तो फिर चिंता किस बात का है? काम करें और उसका फल नियति पर छोड़ दें और ईश्वर पर भरोसा रखें।